हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में मैं आपको अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त त्रिभुज का अंतःवृत्त में समझ बनाऊंगा। देखिए, पिछला वीडियो में बनाया था जिसमें मैंने परिगत वृत्त त्रिभुज का परिगत वृत्त माने बाहरी वृत्त में समझ बनाया था। तो आइए आज जो है हम अंतर्गत वृत्त या उसी को अंतःवृत्त माने त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त जाता है उसको अंतःवृत्त कहते हैं। उसको हम कैसे रचना करते हैं उस पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझ बनाता हूँ। देखिए, पिछला वीडियो में आप देखे थे कि हमने परिगत वृत्त बनाया था जिसमें हमने एक दी गई त्रिभुज का रचना माप का जो त्रिभुज का रचना करके भुजाओं का अर्धक खींचे थे, लंब सम द्विभाजक रेखा खींचे थे। तो इस पे जो है सबसे पहला काम होगा कि हम जो दी गई कोई भी माप का एक त्रिभुज का रचना कर लें। जैसे मैंने किया हुआ है, देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। तो ये रचना का जो चरण होगा, पहला रचना के चरण, इस पे जो है सबसे पहला काम जो होगा वो है त्रिभुज ए बी सी बनाए। ऐसा पहला चरण जो है हमको करना है। देखिए, इस पे क्या करते हैं, यदि आप जो है मेरे साथ काम करेंगे साथ साथ तो चरण जो है आपको अच्छा से याद होगा। तो आपसे आग्रह करूँगा मैं कि आप जो है एक स्केल और एक प्रकार लेकर के कोरा कागज़ में आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम है, यदि हमको अंतःवृत्त बनाना है तो सबसे पहला काम है हम तीनों कोणों कोण ए बी सी, कोण बी सी ए सी और कोण बी ए सी एस ए कोण का हम कोणार्धक खींचेंगे, कोण समद्विभाजक रेखा। आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकार लेंगे और कोई भी एक त्रिज्या इसमें फैला देंगे। देखिए, एक निश्चित ऐसा फैला देंगे। देखिए, ये चिकना है, थोड़ा मेरे से फिसलता है तो आप सावधानी से करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले मैं मान लीजिए कोण सी का जो कोण सी माने कोण बी ए सी का अर्धक करें तो ऐसा एक त्रिज्या फैला लेंगे और इससे ऐसा चाप काटेंगे। देखिए, सी शीर्ष पर ऐसा रखेंगे और ऐसा चाप काटेंगे। देखिए, किसको चाप काटा मैं, दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा। कहाँ चाप काटा, एसी भुजा पर और बीसी भुजा पर। आप चाहें तो इसी चाप से, इसी त्रिज्या से पुनः एक चाप काटेंगे। देखिए, इस और अंदर की ओर है। देखिए, ये ऐसा, ये आपको दिख रहा होगा ऐसा। सॉरी, फिसल गया। देखिए, ये चिकना है, थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। देखिए, ये इस तरह से। अब ये कटान बिंदु से फिर चाप काट देंगे। देखिए, थोड़ा सा सावधानी हुआ तो वृत्त का जो भुजाओं का स्पर्श है वो नहीं हो पाता। देखिए, ये कटान बिंदु मिला, स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। देखिए, ये ऐसा स्केल रखेंगे और कटान बिंदु और शीर्ष को ध्यान में रख के ऐसा एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, इस तरह से, ये ऐसा, पहले इसको ध्यान दीजिए और ये ऐसा, तो इस तरह से ऐसा एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, बड़ा सावधानी से ऐसा कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, वही प्रक्रिया हम बी शीर्ष पर करेंगे। देखिए, कोई भी एक चाप त्रिज्या ले लिया मैं, इससे चाप काटेंगे। देखिए, ये सावधानी पूर्वक ऐसा काटेंगे। देखिए, ये काटा मैं और ये काटा मैं। देखिए, यही क्रिया जो है हम इधर करेंगे। देखिए, प्रयास कीजिए कि हिले मत। ये देखिए, ये ऐसा काट दिया और उसी त्रिज्या से देखिए यहाँ पे ये ऐसा काटेंगे। देखिए, ये मिला कटान बिंदु, पुनः इस शीर्ष बी और कटान बिंदु को ऐसा मिलाएंगे। देखिए, ये ऐसा, ध्यान दीजिए।
इस तरह से ये मैं मिला दिया। ये देखिए, अब जो है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो है कोण ए का भी माने BAC का भी अर्धक खींचिए, ताकि ये पता चले कि जो हम केंद्र ला रहे हैं वो तीनों रेखाखंडों का जो संगमन बिंदु है वो है कि नहीं। तो चलिए यही प्रक्रिया हम ए कोण पर करेंगे, कोण ए पर माने BAC पर। है देखिए ऐसा, ये अपन ये ऐसा देखिए, इस पर भी ऐसा है, दे थोड़ा सा ऐसा सावधानी पूर्वक ये ऐसा ये काटा और मैं ये काटा। देखिए पुनः इन कटान बिंदुओं से ऐसा चाप काटेंगे। देखिए ये चिकना के नाम से थोड़ा सा ये चिकनाहट है तो फिसलन है थोड़ा सा। ये देखिए कटा, तो इस तरह से ये कटान बिंदु तीनों कोणों का अर्धक खींच दिया। देखिए चलिए इस पुनः कटान बिंदु और शीर्ष को सावधानी पूर्वक ऐसा मिलाएंगे। देखिए तो ये जो है ये इस तरह से, ये देखिए ये बिंदु हमको मिला जो तीनों रेखाखंडों का संगमन बिंदु है। इसका नाम मैं दे देता हूँ O, इसका नाम दे दिया मैं E, चलिए इसका नाम दे दिया मैं F और इसका नाम दे दिया मैं D इसका। चलिए अब यहाँ पे देखिए तीनों जो अर्धक रेखा है कौन कौन सा, CD, BF और AE का जो कटान बिंदु है वो O है। वो हम O से, इस O को केंद्र से इन तीनों रेखाखंडों पर लंब खींचेंगे। तो इसके लिए मैं एक सरल तरीका आपको बताता हूँ कि आप जो है ऐसा सेट स्क्वायर और स्केल ले लेंगे। आपको मालूम है आप प्रकार से भी खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से रखेंगे। देखिए इससे BC रेखा पर यदि लंब खींचना है हमको, तो इस प्रकार मैं BC के संपाती स्केल को रख दिया। और ये आपको मालूम है सेट स्क्वायर में एक कोण 90 अंश का है, तो उस कोण को बनाना है। यहाँ पे कहाँ तक खिसकाऊंगा मैं, केंद्र वो तक। ऐसा देखिए सावधानी पूर्वक ऐसा, ये देखिए इस तरह से मैं खिसकाते हुए ऐसा लाया। देखिए ये देखिए, ये सावधानी से थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, ये जो केंद्र है ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से मैं ऐसा लंब खींच दूंगा। देखिए तो ये हो गया लंब, है नहीं, ये आया। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोणार्धक रेखा है उसी पर हो। चलिए इस पर भी वही क्रिया करेंगे। देखिए ऐसा रखेंगे, देखिए ये दिख रहा होगा। तो इसको फिर केंद्र तक ऐसा खिसकाऊंगा मैं। ये देखिए इस तरह से ऐसा सावधानी पूर्वक। तो ये पुनः 90 अंश का कोण ऐसा खींच सकते हैं। देखिए ये देखिए ये इस तरह से दो भुजा पर हुआ। तीसरी भुजा के लिए भी क्या करेंगे, इसको ऐसा रख लिया मैं। ये देखिए ऐसा, और सावधानी पूर्वक ये देखिए ऐसा खिसकाऊंगा मैं, तो ये ऐसा चला जाएगा। तो ये उसीच पर आ रहा है। देखिए देखिए ये उसीच पर आ गया है। देखिए ये देखिए, तो इस तरह से ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अपन चाहें, थोड़ा मिट गया ये, कोई बात नहीं। आप चाहें तो हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको ये कर दूं, ये इस तरह से। तो इसका नाम दे दिया मैं, मान लीजिए N, इसका M और इसका P दे दिया। चलिए यहाँ पे F ही रहने देते हैं। चलिए ये देखिए, यदि मैं ON ऐसा मान लीजिए, मैं त्रिज्या मान लूँ, तो आप देखेंगे कि OM ये देखिए ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा टच करेगा। देखिए, और ये जो है सावधानी से ऐसा खींचेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ भी ऐसा टच करेगा ये, और ये हिल जा रहा है थोड़ा सा मेरे से।
चिकना के नाम से। तो इस तरह से ये देखिए, ये बराबर जो है तीनों, आप जो है थोड़ा पेपर रहेगा तो सावधानी से करेंगे। मेरा जो है ऐसा घूम जा रहा हूँ मैं, देखिए ये जो है बोर्ड है, चिकना है। ये देखिए इस तरह से आप गौर से देखिए, तो ये जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए ये गुजर गया। तो ये अंतःवृत्त, त्रिभुज का अंतः अंदर बना है, इसलिए इसको अंतःवृत्त कहा जाता है। तो देखिए रचना के चरण में पहला काम जो किए हम, एक वृत्त, एक त्रिभुज बनाए, और दूसरा काम जो किए हम, तीनों कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण बी ए सी का अर्धक खींचे। क्या खींचे? अर्धक रेखा खंड खींचे। तीसरा काम क्या किए? केंद्र ओ से तीनों भुजाओं पर, आप जो है अलग अलग हो सकता है रचना जो है लिखने में, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही होगा। तो केंद्र ओ से तीनों भुजाओं पर ओ एन, ओ एम और ओ एफ, ओ एन, ओ एम और ओ एफ लंब खींचे। क्या खींचे? लंब खींचे। तो इस तरह से चौथा काम क्या किए हम, ओ एम, ओ एन व ओ एफ को त्रिज्या मानकर अभिष्ट वृत्त की रचना किए। तो ये रचना के चरण हो सकता है, आप जो है और बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तीसरा काम जो होता है वो है इसका प्रमाण, प्रूफ। प्रमाण क्या है? प्रमाण कि ये जो है तीनों रेखा खंडों को स्पर्श करता है, ऐसा क्या प्रमाण है ऐसा? तो हम जो है आसानी से देखेंगे, या आप देखेंगे कि जैसे इस पर जो बना है, देखिए ओ एम बी, देखिए पहला काम जो है त्रिभुज ओ एम बी, ये देखिए कौन सा है, देख लीजिए ओ एम बी, व त्रिभुज ओ एन बी में, देखिए पहला कोण ओ एम बी बराबर है कोण ओ एन बी। क्यों आप बता सकते हैं? ओ एन बी प्रत्येक कितने अंश का? 90 अंश का। क्यों? क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं, चाहें तो आप, क्या ओ एन लंब है बी सी पर, ओ एन लंब है कहाँ पर? बी सी पर, और ओ एम लंब है किस पर? ए बी पर। ओ एम होगा ना, ओ एम लंब है ए बी पर, ऐसा लिख सकते हैं, कारण इसलिए 90 अंश है। दूसरा देखिए, ये जो कोण है, देखिए ये जो ए बी रेखा, ए बी सी कोण को बी एफ जो रेखा है वो समद्विभाजित किया है, इसलिए दोनों कोण भी बराबर होंगे। कौन सा? दूसरा कारण देखिए, कोण ए बी एफ बराबर है कोण कौन सा? सी बी एफ लंब समद्विभाजक कारण। तीसरा कारण देखिए, दो रेखाखंड को देखिए, ओ बी बराबर है ओ बी,
ओ बी बराबर है ओ बी, क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। इसलिए देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिखेगा इसमें। इसलिए देखिए ये जो त्रिभुज है कौन सा, ओ एम बी ये त्रिभुज और ओ एन बी ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ एम बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ एन बी का। किससे? देखिए कोण भुजा ए एस प्रमेय से, तो ये आसानी से हम ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ओ एन बराबर ओ एम, क्लियर है ये? ओ एन बराबर ओ एन, माने ओ एन और ओ एम बराबर हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये त्रिभुज कौन सा, ओ एन सी और ओ सी एफ को दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। उसी प्रकार ये त्रिभुज कौन सा, एफ एम ओ ये वाला और ए एफ ओ ये वाला। तो जब इन दोनों को भी सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो देखिए इन दोनों में ओ एन बराबर ओ एफ होगा, उसी प्रकार ओ एफ बराबर ओ एम होगा। तो इस तरह अंत में हम देखते हैं कि जो ओ एन बराबर ओ एम बराबर ओ एफ, तो ये तीनों जो लंब डाले हैं शीर्ष केंद्र से सम्मुख भुजा पर, वो बराबर हो जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये त्रिज्या है, इस वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो इस प्रकार आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो निश्चित मैं समझता हूँ आपका जो है अच्छा से समझ बनेगा। ये जो है बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।